हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग को जानना है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का सेकंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, क्या हमको देखना है? ट्रायंगल देखना है पूरा और क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, पॉलीगन हम लोग देख रहे थे उस दिन, पॉलीगन देख रहे थे। तो आज हमको क्या देखना है उसमें? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, क्या देखना है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमको क्या जानना है कि पॉलीगन हमने जान लिया था। ये क्या पॉलीगन क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड्स क्या होने चाहिए? दो से ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि दो साइड से मिला करके कभी भी बाउंडेड फिगर नहीं बनता है। तो हमेशा हमको कितना फिगर चाहिए, कितना लाइन सेगमेंट चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट चाहिए। तो हमको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब 3 लाइन सेगमेंट को मिला करके कोई शेप क्या होता है, बाउंड होता है, पैक होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक, अब ट्रायंगल में कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कुछ होती होगी। अगर हम इसको नाम दे दें ABC, ठीक है, तो इसमें 3 क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको ये इसका क्या हो गया? कोना हो गया। 3 इसमें क्या होते हैं? लाइन होते हैं, लाइन सेगमेंट AB BC और C। ठीक है, 3 इसमें साइड हो गए, 3 वर्टेक्स हो गए और 3 एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल कौन कौन से? A B और C। ठीक है, ये वाले एंगल हो गए, ये आपके एंगल A, एंगल B और एंगल C। ठीक है, 3 क्या होते हैं? इसमें साइड होते हैं। और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इंटीरियर एंगल का सम की अगर बात करें, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किसमें? ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। अगर यहाँ पे हम आए किसमें? रेक्टेंगल में। अब मैं आपको बता दूं कि रेक्टेंगल में क्यों बोल रहा हूं। रेक्टेंगल तो बोलेंगे ही नहीं। क्यों? हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल में, क्योंकि हम होल की बात कर रहे हैं, हम किसी एक की पर्सनल बात नहीं कर रहे हैं। अब हम क्वाड्रिलेटरल का जब टाइप पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? 4 साइड से मिलकर के बना हुआ। क्वाड्र का की मतलब ये होता है 4। क्या होता है? 4। तो मतलब इसमें कितने साइड होंगे? 4 साइड। अगर इसमें नाम दे रहे हैं तो A B C और D। ठीक है, तो इसमें भी कुछ इसी की तरीके से कंपोनेंट होते हैं। जैसे इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, 3 एंगल होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी क्या होते हैं? 4 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, 4 एंगल होते हैं। ठीक, 4 एंगल्स हो गए। उसके बाद क्या होता है? इसमें 4 साइड होता है। क्या होता है? 4 साइड होता है। ठीक है, और एक चीज इसमें क्या होता है? कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसके बारे में, जिसके नाम को हमको जानना जरूरी है। क्या? जैसे होता है एडजेसेंट और अपोजिट। ठीक है, क्या होता है? एडजेसेंट और अपोजिट। एडजेसेंट का मतलब होता है कि बगल वाला। क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब कि मेरे एडजेसेंट, मतलब मेरे बगल में क्या है। ठीक, अपोजिट का मतलब मेरे सामने। ठीक है, या मेरे उल्टे में, मतलब जैसे मैं इधर चेहरा करके खड़ा हूं, आप उधर से देख रहे हो, तो आप मेरे अपोजिट हो। ठीक है, तो कुछ नाम यहाँ पे क्या होता है? एडजेसेंट और अपोजिट। ठीक, तो इसमें ये साइड में होते हैं। देखो, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल। तो ये होता क्या है? तो अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल A B C और D, ये 4 एंगल इसमें होंगे। ठीक है, तो अगर एंगल A की बात करें तो एंगल A और एंगल C एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं। क्यों? क्योंकि A के सामने क्या है? C अपोजिट मूव करके होता है। A इस तरफ मूव किया हुआ है और C इस तरफ मूव किया हुआ है, तो इनको बोलेंगे एक दूसरे का अपोजिट एंगल। किसको बोलेंगे? अगर हम अपोजिट की बात करें तो अपोजिट, एक मिनट, इसको मिटाया जाए, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, क्या हो गया? अपोजिट की अगर हम बात करें, किसकी? अपोजिट की। ठीक,
और खास करके अगर हम एंगल की बात करें, अपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल ए और एंगल सी, अपोजिट बी और डी, ठीक। या वर्टिसेस की भी बात करें तो भी क्या होगा, यही अपोजिट होगा, ठीक। अगर हम अपोजिट साइड की बात करें तो क्या होगा, ए बी सी डी, ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे भाई, ठीक। ए बी और सी डी, इसी तरीके से दूसरा क्या होगा, ए डी और बी सी, ठीक है, ए डी और बी सी, ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, अगर हम एडजेसेंट की बात करें, एडजेसेंट साइड, ठीक, एडजेसेंट साइड की बात करें मतलब क्या होता है, सटा हुआ, एक से लगा हुआ दूसरा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आसन्न भुजाएं, क्या बोलते हैं, आसन्न भुजाएं, मतलब एक खत्म हुई तो दूसरी उससे शुरू हो जाए, ठीक है। मतलब ये यहाँ खत्म हुआ फिर इससे एक दूसरा शुरू हो गया, मतलब ए बी और बी सी, ए बी और बी सी एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट हैं, बी सी और सी डी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, ठीक। सी डी और डी ए एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, डी ए और ए बी एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। तो हम किसी भी तरीके से चले, हमको समझना क्या है, ये टर्म समझना है, क्योंकि अगर हम नाम लेंगे, ठीक, अगर अभी हम नाम लेंगे इस तरीके से बोल करके कि अरे एडजेसेंट साइड है ये, एडजेसेंट एंगल है ये, ठीक, अपोजिट साइड है ये, अपोजिट एंगल है ये, कहाँ पे लेंगे ना, प्रॉपर्टी में। अगर हम प्रॉपर्टी समझाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो अगर हम ये इन टर्म्स का नाम लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है और एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ए एंगल और बी एंगल एक दूसरे का क्या हो गया, एक से लगा हुआ दूसरा, ये एंगल इसके बाद वाला एंगल, ठीक। फिर एंगल बी एंगल सी हो गया, फिर एंगल सी एंगल डी हो गया, फिर एंगल डी और एंगल ए हो गया। मतलब क्या हुआ, एक के बगल वाला एंगल, दूसरे के बगल वाला एंगल, इसके बगल वाला एंगल, ठीक। तो क्या हो गया, एडजेसेंट। तो आप समझ में क्या है, अपोजिट का मतलब सामने वाला, ठीक, और एडजेसेंट का मतलब बगल वाला, ठीक है। तो ये आपको कंपोनेंट कुछ समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। एक मिनट अब, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की आज बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, आज हम खत्म कर लेंगे, प्रॉपर्टी भी देख लेंगे, ठीक है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। साइड के बेसिस पे अगर हम बात करें, ठीक, जो ट्रायंगल होता है वो दो टाइप से डिवाइड होता है, एक साइड के बेसिस पे और एक एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे ये तीन टाइप का होता है, ठीक, आइसो स्केलस ट्रायंगल, दूसरा होता है आपका इक्विलेटरल, आप ऊपर नीचे कर सकते हो सीरियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर ट्रायंगल, ठीक है। स्केलर एंगल के बेसिस पे तीन टाइप का कौन कौन सा होता है, एंगल के बेसिस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें आपको तीन टाइप के दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक, इसमें भी तीन टाइप का, एंगल के बेसिस पे भी तीन टाइप का। साइड के बेसिस पे तीन टाइप का कौन कौन सा होता है, आइसोस्केलस, ठीक, आइसोस्केलस का मतलब होता है, ठीक, जिसमें दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। मतलब इसमें क्या होगा, कैसा होगा, अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं, ठीक, तो आइसोस्केलस का मतलब हो गया ए बी सी, अगर मैं नाम दे रहा हूं, ठीक, तो इसमें क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब दो साइड कोई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। और इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, और इन दोनों के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी और ए बी इक्वल टू ए सी, ये किसमें होगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केलस ट्रायंगल की छोटी सी, अगर मैं नॉर्मल प्रॉपर्टी की, बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो इतनी ही प्रॉपर्टी होती है। और अगर हायर प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है, तो इसमें क्लास 9th और 10th में
तो मैं अच्छे से बताऊंगा और ज़्यादा। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक इतना ही, क्या कि इसमें क्या होंगे, 3 साइड होंगे, वो तो पता है सबको, ठीक। क्या होता है वो भी सबको पता हो गया, ठीक। अब क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हो गया आपका आइसोसेलेस। एक चीज और, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होगी, नहीं तो आपके मन में क्वेश्चन बचेगा, अरे सर जी ये तो बताया ही नहीं सर। ठीक, इक्विलेटरल में क्या होगा, इक्विलेटरल में क्या होता है, तीनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी। अगर मैं बोलूं तीनों साइड इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180। ठीक, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो कितने होंगे, 360। कैसे निकालते हैं, उसमें एक फार्मूला होता है 90 ब्रैकेट में n-2, ये होता है किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का, ठीक है। पॉलीगन इंटीरियर एंगल सम, किसी भी इंटीरियर के पॉलीगन के अंडर किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना है तो ये फार्मूला वेयर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल है तो कितने साइड होंगे, 3, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1। 90 में 1 का मल्टी 90 में 3 में से, अच्छा सॉरी यहाँ पे 180 होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 में से कैसे आया ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। जहां पे बताया जाता है वहां मैं बताऊंगा, ठीक है, पहले नहीं बताऊंगा। 180 सॉरी 3 में से 2 माइनस करोगे तो 180 मल्टीप्लाई 180 आ गया। अगर हम यहाँ 4 रख दें तो 4 2 जा 4 में से 2 जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 180 में 360। क्वाड्रिलेटरल में कितना हो जाएगा सम, 360। तो यहाँ कितना होगा सम, अगर मैं 180 की बात करूं और तीनों इक्वल है तो कितना कितना होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, और कितना होता है 60 60 60, और तीनों साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसकी क्या हो गई, बेसिक प्रॉपर्टी हो गई इसकी इक्विलेटरल की। अगर स्केलिंग पे आए तो स्केलिंग में क्या होता है, तीनों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं, मतलब इसमें तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ केवल साइड की बात हो रही थी तो 3 टाइप का हो गया, इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड बराबर, आइसोस्केलस जिसमें केवल 2 साइड बराबर होंगे आप में से कोई भी, ठीक है, और स्केलर जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल किसके बेसिस पे, साइड के बेसिस पे। अब अगर एंगल की बेसिस पे बात करें तो यहाँ क्या लिखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। मतलब कोई भी आप ट्रायंगल बना दो, बस इसका ये जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच का होना चाहिए, 0 से 90 के बीच का होना चाहिए, और ऐसा एंगल होना चाहिए कि उनका सम कितना हो, 180, उससे ज्यादा नहीं हो सकता ना भाई, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकता 180 से ज्यादा, भाई अगर आपको पता करना है क्यों नहीं हो सकता 180 से ज्यादा तो आप बना के चेक कर लेना, ठीक है। आप एंगल लेना 3, 90, 70 और 80, ठीक है। आप बना के देखना 180 से ज्यादा है, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं, ठीक है। आप बना के चेक कर लेना। ये हो गया किसका, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मैं ऐसे अगर आपसे बोलूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों भी तो क्या होते हैं भाई। अगर मैं इक्विलेटरल की बात करूं कंफर्मली अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसके तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 60 और 60, तो ये भी एक क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ही होता है। राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो जिस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक, जिस ट्रायंगल का कोई एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल अगर 90 से ज्यादा है, ठीक, जैसे ये हो गया आपका, ये 90 से क्या दिख रहा है आपको, ज्यादा, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, ठीक। तो अगर एक भी एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाए 90 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपकी हो गई छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी। इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी, और हम सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जितना आप ज्योमेट्री में इंस्ट्रूमेंट देखते हो सबके बारे में हम स्टडी करेंगे कि किसका क्या काम होता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों।